Namaskar. Welcome to Suman School by Yoga. Today we will discuss about alignment. आज हम अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप घर पे बैठ के योगा करते हैं या फिर आप योगा रेगुलरली करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप अंडर द गाइडेंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए है। एंड आपको पता होना चाहिए कि अलाइनमेंट होता क्या है। तो योगा में अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी को किसी भी आसन में सही तरीके और संतुलन तरीके से रखना। दैट मीन्स कि आप अपनी बॉडी को सही पोजीशन में एंड बैलेंस में रखना है। आपका बैलेंस इधर उधर ना हो, आपका आसन प्रॉपर हो। तो आपको ये सारी चीजें नोटिस करनी है जब आप योगा प्रैक्टिस करते हैं। सो दैट मीन्स अलाइनमेंट होता है योगा में। अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो पोस्चर विथ राइट अवेयरनेस, आपको एकदम बैलेंस करके एंड हर चीजों को देख के करना है। अब एक चीज समझो, अगर आपका अलाइनमेंट करेक्ट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो आपको क्या क्या चीजें हो सकती है। लाइक इंजर्ड हो सकता है, आपके स्टेबिलिटी और कंफर्टेबल नहीं रहेगा आपके आसन, मसल्स पेन, क्रैम्प, जॉइंट्स पेन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें हो सकती है। लाइक आपको पता नहीं है ना, आपको पता नहीं है कि आपका राइट आसन क्या है, किस चीज के लिए कौन सा आसन यूज करते हैं, एंड कौन से मसल्स के लिए क्या पोस्चर यूज करते हैं, कौन से जॉइंट्स के लिए क्या है। तो ये सारी चीजें आपको पता नहीं है अगर आप अंडर द गाइडेंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो आपको ये सारी चीजें, देन आपको अननेसेसरी प्रेशर आएगा आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स, एंड अननेसेसरी आपको इंजर्ड होगा। तो ये बहुत सारी चीजें क्रिएट हो सकती है अगर आपको राइट अलाइनमेंट पता नहीं है तो। सी डोंट वरी, मैं आपको इसमें अलाइनमेंट भी गाइड करूंगी कि आपको अलाइनमेंट कैसे चेक करना है। कि जब आप आसन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, मेरा राइट अलाइनमेंट है। और आप अभी एक वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राइट अलाइनमेंट होता क्या है। You can see that alignment. This is right. Do not must hold one and tangle. Only single alignment can require on Taurus. See, this is strong and this is strong. This is right. This is right. See, Tadasana. We will see variation in Tadasana. So आपको पता भी चलेगा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लाइक हाइट इश्यूज अगर किसी को है तो वो भी रिड्यूस हो सकता है, एंड स्पाइन इशू किसी को है तो वो भी अच्छी हो सकती है। दोनों हैंड्स को अप करना है एंड जितना हो सके मैं एंकल को अपर साइड खींचना है। ठीक है, आपको पहला ध्यान में रखना है आपका जो अलाइनमेंट है, आपका जो टॉय है वो डायरेक्टली ऐसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, पूरा एंकल जो है पूरा अप होना चाहिए एंड आपका टॉय जो है वो डाउन होना चाहिए एंड एक सेंटर में होना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे दोनों हैंड्स को अप करना है एंड फिंगर को इंटरलॉक करना है एंड स्लोली डाउन करना है। अगेन अप करना है एंड डाउन करना है। इसे आप रिपीटेशन कर सकते हो। एक वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राइट अलाइनमेंट होता क्या है। अगर आपका बॉडी का वेट वन साइड है, ठीक है, आप कोई पोस्चर कर रहे हो, आपका बॉडी का वेट वन साइड है एंड वन साइड आपका वेट नहीं है, तो आपका जो लेग है वो वेट लॉस करता है। लाइक आपका जो वेट लॉस इन द सेंस आपके बॉडी का वेट लॉस नहीं होता है, आपको इंजर्ड का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप अंडर द गाइडेंस प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके बैलेंस को प्रॉपर गाइड करते हैं। लेकिन जब आप अंडर द गाइडेंस प्रैक्टिस नहीं करते तब आपको पता नहीं होता है कि आपका बैलेंस कितना डिसबैलेंस हो रहा है, कितना बैलेंस है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में नहीं रहती, आप बस पोस्चर पे ध्यान देते हो कि भाई मुझे आसनास करने आ रहे हैं, दैट्स ओके। बट बट उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है इन सब चीजों में योगा में। तो उसके साथ साथ आपको बैलेंस करना भी आना चाहिए और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बॉडी का वेट बैलेंस में हो, आपका दोनों भी बराबर का हो। फॉर एग्जाम्पल अभी वीडियो के, इसीलिए योगा में सिर्फ पोज करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। योगा में सही पोज के साथ, अलाइनमेंट के साथ एंड अवेयरनेस के साथ सही बैलेंस बनाना ही आसना है। तो आप लोग इस चीज को समझो। ठीक है,
अगर आप अंडर द गाइडेंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप पहले इस वीडियो के थ्रू आप समझो, पहले आप अपने बॉडी को समझो एंड देन आप अपने बॉडी के साथ साथ अपने अलाइनमेंट को समझो कि जब आप आसन करते हो तो आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए एंड आपका आसन कैसे बैलेंस में है आप खुद चेक कर सकें। ये सारी चीज़ें आपको खुद को पता होना चाहिए, ठीक है? आप क्यों, बिकॉज़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग अंडर द गाइडेंस। आप किसी गाइडेंस के अंडर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए एंड आपको खुद ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ इससे आपके जो इंजर्ड के चांसेस होते हैं वो विदाउट मतलब लेस देन हो जाते हैं। सो अगर ये चीज़ें आपको खुद को पता रहेगी तो आपको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी।